नमस्ते सर। आज की करंट अफेयर्स में क्या खास है? नमस्ते। आज हम भारत की साइबर सुरक्षा, डिजिटल अर्थव्यवस्था, निर्यात और पर्यावरण से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करेंगे। साइबर सुरक्षा की क्या स्थिति है? क्या हमले बढ़ रहे हैं? हाँ, स्टेट ऑफ साइबर सिक्योरिटी इन इंडिया 2025 रिपोर्ट के अनुसार 2025 में भारतीय संगठनों पर प्रति सप्ताह 2011 हमले हुए। यह वैश्विक औसत से काफी ज्यादा है। मुख्य कारण क्या है? क्लाउड मिसकॉन्फ़िगरेशन, इन्फोस्टिलर मैलवेयर, रैनसमवेयर और एआई एनेबल्ड फ्रॉड प्रमुख कारण हैं। डिजिटल फुटप्रिंट बढ़ने से हमले बढ़े हैं। किन क्षेत्रों को सबसे ज्यादा निशाना बनाया जा रहा है? शिक्षा क्षेत्र सबसे ज्यादा प्रभावित है, प्रति सप्ताह 4,248 से 9,817 हमले। इसके बाद टेलीकॉम, हेल्थ केयर, फाइनेंस और सरकारी निकाय आते हैं। डिजिटल अर्थव्यवस्था का क्या योगदान है? डिजिटल अर्थव्यवस्था भारत के DBA का 20% योगदान करती है, जो 2030 तक 30% तक पहुंचने की उम्मीद है। यह गवर्नेंस, वित्तीय समावेशन में सहायक है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की क्या भूमिका है? आधार, यूपीआई, डिजीलॉकर जैसे DPI कम लागत वाले, स्केलेबल और समावेशी डिजिटल इकोसिस्टम बनाते हैं। यूपीआई भारत का अग्रणी रियल टाइम भुगतान इकोसिस्टम है। यूपीआई की क्या स्थिति है? कितने लेन देन हो रहे हैं? नवंबर 2025 तक यूपीआई मासिक लेन देन 14 बिलियन को पार कर गया है, जो डिजिटल भुगतान की ओर एक बड़ा बदलाव दर्शाता है। डिजिटल अर्थव्यवस्था के विकास में क्या चुनौतियां हैं? कम डिजिटल और वित्तीय साक्षरता, सीमित कनेक्टिविटी और साइबर सुरक्षा व धोखाधड़ी की चिंताएं प्रमुख बाधाएं हैं। सेमीकंडक्टर उद्योग का क्या महत्व है? सेमीकंडक्टर आधुनिक डिजिटल अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं। भारत की डिजिटल इंडिया और आत्मनिर्भर भारत की दृष्टि के लिए स्वदेशी उद्योग महत्वपूर्ण है। सेमीकंडक्टर के लिए भारत क्या पहल कर रहा है? भारत सेमीकंडक्टर मिशन और PLI योजना के तहत फैब, डिस्प्ले और कंपाउंड सेमीकंडक्टर के निर्माण को बढ़ावा दे रहा है। पहली वाणिज्यिक सेमीकंडक्टर फैब की क्या स्थिति है? गुजरात में भारत की पहली वाणिज्यिक सेमीकंडक्टर फैब स्थापित हो रही है, जो मेक इन इंडिया के लिए एक बड़ा कदम है। इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण में भारत की क्या प्रगति है? घरेलू उत्पादन बढ़ा है। भारत मोबाइल फोन, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स और IT हार्डवेयर का निर्माण और निर्यात हब बन रहा है। क्या हम तेल आयात पर आत्मनिर्भर हो रहे हैं? भारत ने तेल आयात में विविधीकरण किया है। 85% से अधिक जरूरत आयात से पूरी होती है, पर अब रूस प्रमुख आपूर्तिकर्ता बन गया है। रूस से तेल आयात क्यों बढ़ा है? रूस यूक्रेन युद्ध के कारण पश्चिमी प्रतिबंधों के चलते रूस रियायती दरों पर तेल दे रहा है, जो भारत के लिए किफायती है। पश्चिमी एशिया का महत्व कम हुआ है क्या? नहीं, पश्चिम एशिया अभी भी एक प्रमुख आपूर्तिकर्ता है, लेकिन इसका प्रभुत्व कम हुआ है। भू राजनीति और लागत मुख्य कारक हैं। ग्रेट इंडियन बस्टोर के संरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट का क्या रुख है? सुप्रीम कोर्ट ने DIB के लिए प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में बिजली लाइनों को भूमिगत करने या बदलने का आदेश दिया है। यह फैसला क्यों महत्वपूर्ण है? यह संरक्षण और स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण के बीच संतुलन का एक अनूठा उदाहरण है, जहां DIB जैसे गंभीर रूप से लुप्तप्राय पक्षियों की रक्षा की जा रही है। DIB को बिजली लाइनों से क्या खतरा है? DIB की खराब फ्रंटल विजन और भारी शरीर के कारण वे पतले ओवरहेड तारों का पता नहीं लगा पाते, जिससे घातक टक्करें होती हैं। नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं का इस पर क्या प्रभाव है? नवीकरणीय ऊर्जा पवन और सौर के विस्तार से ट्रांसमिशन लाइनों का जाल बिछा है, जो DIB के आवासों में बढ़ रहा है। कोर्ट ने क्या विशेष उपाय सुझाए हैं? प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में नई ओवरहेड बिजली लाइनें नहीं होंगी और मौजूदा लाइनों पर बर्ड फ्लाइट डाइवर्टर लगाए जाएंगे। क्या असद से भारत का बाहर रहना रणनीतिक था? हाँ, 2019 में ASEP से बाहर निकलना एक ASEP माइनस चाइना रणनीति का हिस्सा था, ताकि चीनी सामान के प्रभाव से बचा जा सके। भारत ने असद सदस्यों के साथ द्विपक्षीय समझौते किए हैं। हाँ, भारत ने न्यूजीलैंड सहित सभी ASEP सदस्यों चीन को छोड़कर के साथ FTA कर लिए हैं, जिससे बाजार पहुंच सुनिश्चित हो। भारत न्यूजीलैंड आईटी के मुख्य बिंदु क्या है? इसमें 20 बिलियन USD का निवेश प्रतिबद्धता शामिल है और यह प्रशांत व इंडो पैसिफिक व्यापार वास्तुकला में भारत की स्थिति मजबूत करता है। डिजिटल गिरफ्तारी स्कीम क्या है? यह एक साइबर धोखाधड़ी है जहां अपराधी CBI, ED या कोड बनकर पीड़ितों को डराते हैं और पैसे ऐंठते हैं।
क्या भारत में डिजिटल गिरफ्तारी कानूनी है? नहीं, भारतीय कानून में फ़ोन या वीडियो कॉल पर गिरफ्तारी, हिरासत या पूछताछ की कोई कानूनी व्यवस्था नहीं है। इसका मेन क्या होता है? अपराधी फर्जी एफआईआर, वारंट दिखाते हैं, गिरफ्तारी की धमकी देते हैं और पीड़ित को लगातार वीडियो कॉल पर रहने को कहते हैं। ऐसे स्कैम से बचने के लिए क्या करें? पिन, पासवर्ड कभी शेयर न करें। अज्ञात क्यूआर कोड स्कैन न करें। दबाव में तुरंत कार्रवाई न करें, बल्कि किसी भरोसेमंद व्यक्ति से सलाह लें। पीएम युवसिपिंच योजना क्या है? यह 30 वर्ष से कम आयु के युवा लेखकों को सलाह देने, प्रशिक्षित करने और प्रकाशित करने की एक सरकारी पहल है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य भारतीय सभ्यता, संस्कृति और समकालीन विषयों पर मूल लेखन को बढ़ावा देना और युवा प्रतिभाओं को निखारना है। पीएम युवसिपिंच के तहत मुख्य विषय क्या है? भारतीय डायस्पोरा का योगदान, भारतीय ज्ञान प्रणाली और आधुनिक भारत के निर्माता जैसे विषय शामिल हैं। इस योजना को कौन लागू करता है? नेशनल बुक ट्रस्ट, इंडिया, शिक्षा मंत्रालय के तहत इस योजना को लागू करता है। चयनित लेखकों को क्या लाभ मिलता है? उन्हें 6 महीने का मेंटरशिप, छात्रवृत्ति, एनबीटी द्वारा प्रकाशन और 10% रॉयल्टी मिलती है। पर्यावरण संरक्षण के लिए क्या नए कदम उठाए जा रहे हैं? सरकार ने राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम और ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान जैसे कई कार्यक्रम चलाए हैं। गॉप कैसे काम करता है? गाप एक्यूआई स्तरों के आधार पर प्रदूषण नियंत्रण उपायों को वर्गीकृत करता है, जैसे स्टेज आई खराब से स्टेज आई बी गंभीर प्लस तक। क्या जलवायु परिवर्तन को संवैधानिक मुद्दा माना गया है? हाँ, इनके रणजीत सिंह बनाम भारत संघ मामले में जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को अनुच्छेद 21 और 14 के तहत मान्यता दी गई। भारत में पर्यावरण न्याय शास्त्र कैसे विकसित हुआ है? मेनका गांधी बनाम भारत संघ से लेकर एमसी मेहता मामलों तक सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 21 के तहत स्वच्छ पर्यावरण के अधिकार का विस्तार किया है। क्या प्रदूषक भुगतान सिद्धांत लागू होता है? हाँ, यह सिद्धांत प्रदूषकों को प्रदूषण नियंत्रण और क्षति सुधार की लागत वहन करने के लिए बाध्य करता है। भारत में दुर्लभ पृथ्वी स्थायी चुंबक निर्माण को बढ़ावा देने के लिए क्या योजना है? सरकार 6,000 एटीपीए एकीकृत घरेलू गैस पंप पारिस्थितिकी तंत्र के लिए 6,450 करोड़ की बिक्री आधारित प्रोत्साहन और 750 करोड़ की पूंजी सब्सिडी दे रही है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य चीन पर निर्भरता कम करना और इलेक्ट्रिक वाहन, पवन टरबाइन जैसे क्षेत्रों के लिए आवश्यक एपम का घरेलू उत्पादन बढ़ाना है। दुर्लभ पृथ्वी के भंडार भारत में कितने हैं ना? भारत के पास 13.15 मिलियन टन मोनाजाइट है, जिसमें 7.23 मिलियन टन दुर्लभ पृथ्वी ऑक्साइड शामिल हैं। क्या भारत दुर्लभ खनिजों के लिए कोई मिशन चला रहा है? हाँ, राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन महत्वपूर्ण खनिजों की आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने के लिए काम कर रहा है। साइबर अपराध से निपटने के लिए कौन सी संस्थाएं काम कर रही हैं? भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र और राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल साब कायम गव इन प्रमुख संस्थाएं हैं। डिजिटल गिरफ्तारी स्कैम में अदालतें क्या भूमिका निभा रही हैं? अदालतें संगठित साइबर धोखाधड़ी के रुझानों की निगरानी कर रही हैं और यह स्पष्ट कर रही हैं कि डिजिटल गिरफ्तारी कानूनी नहीं है। भारत की साइबर सुरक्षा रणनीति क्या है? इसमें सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000, डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम 2023 और SOTIN जैसे उपाय शामिल है। क्या भारत में साइबर हमलों की दर बढ़ रही है? हाँ, पिछले 3 वर्षों में साइबर घटनाओं में दोगुना से अधिक वृद्धि हुई है, जो डिजिटलीकरण की गति और सुरक्षा के बीच अंतर दर्शाती है। डिजिटल गिरफ्तारी स्कैम कितने खतरनाक हैं? ये डर, अधिकार और कानूनी जागरूकता की कमी का फायदा उठाते हैं, जिससे बड़े वित्तीय नुकसान और मनोवैज्ञानिक क्षति होती है। क्या भारत में डिजिटल गिरफ्तारी कानूनी रूप से मान्य है? बिल्कुल नहीं। भारतीय कानून के तहत फोन या वीडियो कॉल पर कोई गिरफ्तारी या जांच संभव नहीं है। पीएम युवसिपिंच का उद्देश्य क्या है? यह युवा लेखकों को भारत के इतिहास, संस्कृति और वर्तमान पर लिखने के लिए प्रेरित करता है, जिससे भारत की सॉफ्ट पावर बढ़े। क्या जेआईबी संरक्षण के लिए सभी बिजली लाइनें भूमिगत हुई? नहीं, केवल प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में लागत और व्यवहार्यता को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक लक्षित दृष्टिकोण अपनाया है। क्या भारत का तेल आयात बिल बढ़ रहा है? रूस से रियायती दर पर आयात से लागत नियंत्रण में है, पर कुल आयात पर निर्भरता अभी भी अधिक है। क्या सेमीकंडक्टर उद्योग में भारत आत्मनिर्भर हो सकता है?
ISM और PLI योजनाएं मदद कर रही हैं, पर अभी भी विदेशी तकनीक, उच्च निवेश और सहायक इकोसिस्टम की कमी एक चुनौती है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है? यह आधार, UPI जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म हैं जो सरकारी सेवाओं और वित्तीय समावेशन को सुलभ बनाते हैं। साइबर अपराध से कैसे बचें? मजबूत पासवर्ड, 2FA, अज्ञात लिंक पर क्लिक न करना और OTP साझा न करना जैसे उपाय महत्वपूर्ण हैं। क्या भारत में साइबर अपराधों के लिए सजा दर कम है? हाँ, कम सजा दर, क्षेत्राधिकार की समस्याएं और सीमित साइबर फोरेंसिक क्षमताएं कानूनी ढांचे में चुनौतियां हैं। धन्यवाद सर, आपने सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को बहुत अच्छे से समझाया। खुशी हुई कि मैं आपकी मदद कर सका। निरंतर अध्ययन करते रहें।